एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी। वह सूरज नहीं उगा था, वह पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। ये पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और कथाकार अज्ञे जी की, जो उन्होंने उस नज़ारे को महसूस करते हुए लिखा था जिसको देखकर सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिकी वायुसेना के परमाणु बमों से जिंदगियां राख हो गई थीं, और अज्ञे जी ने इसका वर्णन बड़े ही सजीवता से अपनी कविता में किया था। एक ऐसा साहित्यकार जिसे प्रकृति से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन देश की खातिर अपने स्वभाव से बिल्कुल इतर जाकर बम बनाया, भेष बदला, और एक ऐसा भी वक्त आया कि जेल की रोटी भी खानी पड़ी। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज बात हिंदी के जाने माने कवि और कथाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के बारे में। लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बातों को सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 7 मार्च 1911 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसको प्यार से सच्चा कहा जाता था, और आगे चलकर वो हिंदी के कवि और लेखक अज्ञे के रूप में पहचाने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कलम उठाने वाले हाथों ने बंदूक भी उठाई, किताबों के पन्ने खोलने वाली उंगलियों ने कारतूसों के खोखे भी खोले। इसके अलावा उन्होंने सेना में कप्तान के पद पर रहते हुए अपना योगदान भी दिया। अज्ञे जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी आदि भाषाओं की तालीम हासिल की। उनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में गुजरा। अंग्रेजी में एमए करते वक्त चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बुलावे पर दिल्ली आए और क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़कर बम बनाते हुए पकड़े गए। इसके बाद वो वहां से फरार हुए और अमृतसर जाकर एक मस्जिद में मुल्ला की तरह रहते हुए गिरफ्तार किए गए। सच्चिदानंद जी के नाम से अज्ञे जुड़ने की भी अलग कहानी है। उन्होंने अपनी कई कहानियां जेल में रहते हुए लिखी, और जब इन्हें छपवाने की बात आई तो नाम गुप्त रखने के लिए अज्ञे के नाम से प्रकाशित करवाई गईं। इस तरह से सच्चिदानंद हीरानंद साहब अज्ञे हो गए। उन्होंने दिनमान साप्ताहिक, नवभारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्रवाक और एवरी मेम्स जैसी मशहूर पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अलावा उनकी हरी घास पर छड़ भर, बावर अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, और शेखर एक जीवनी जैसी कई रचनाएं ऐसी हैं जो लोगों द्वारा बेहद पसंद की जाती हैं। अज्ञे जी को तन्हाई से बेहद प्यार था। वो अकेले बैठे हुए अक्सर कुदरत के तमाम पहलुओं से बातें किया करते थे। इसी तरह वो समंदर से बात करते हुए लिखते हैं, यूं मत छोड़ दो मुझे सागर, कहीं मुझे तोड़ दो सागर, कहीं मुझे तोड़ दो। मेरी दीठ को और मेरे हिये को, मेरी वासना को और मेरे मन को, मेरे कर्म को और मेरे मर्म को, मेरे चाहे को और मेरे जिए को, मुझको और मुझको कहीं मुझसे जोड़ दो। यूं मत छोड़ दो मुझे सागर, यूं मत छोड़ दो। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सत्यवीर क्विंट हिंदी से बात करते हुए कहते हैं कि अज्ञे की रचनाओं में सामान्य जनजीवन से ऊपर की चीजें नजर आती हैं। प्रेमचंद की लेखनी में किसान जीवन का यथार्थ दिखता है, लेकिन अज्ञे ने एलीट क्लास की लाइफ और उसका सामान्य जनजीवन में जो हस्तक्षेप होता है उसके बारे में बात की है। हमारे सामने अज्ञे एक ऐसे परिदृश्य के रूप में नजर आते हैं कि वो केवल भारत की बात नहीं करते। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की और वहां की समस्याओं और उसकी विभीषिका के बारे में लिखा है। अज्ञे जी ने एक कविता सांप से बात करते हुए भी लिखी, जिसमें वो लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां पाया। प्रोफेसर सत्यवीर कहते हैं कि अज्ञे जी ने इस कविता के जरिए शहरी जीवन पर कटाक्ष किया है। वो आगे कहते हैं कि ऐसी कोई भी विधा नहीं है जिस पर अज्ञे ने ना लिखा हो। उन्होंने सिर्फ लेखनी ही नहीं चलाई, बल्कि एक मिसाल कायम की।
उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी ने उपन्यास जगत में धमाल मचाने का काम किया। उनका साहित्य केवल आम जनमानस पर ही नहीं है, बल्कि वो हर तरह के लोगों को प्रभावित करते हैं, चाहे वह सामान्य वर्ग हो या उच्च वर्ग हो। अज्ञे जी को 1964 में उनकी रचना आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञे जी स्वाभिमानी होने के साथ साथ बड़े ही निडर व्यक्ति थे। परेशानियां उन्हें कभी हरा नहीं सकी। इसका असर उनकी कविताओं में भी नजर आता है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। 4 अप्रैल 1987 को हिंदी के पहले विश्व यात्री अज्ञे जी की सांसों के साथ एक मजबूत कलम भी रुक गई, लेकिन वो क्रांतिकारी, प्रकृति प्रेमी, सच्चे लेखक और मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच आज भी मौजूद हैं और हमेशा रहेंगे।